वेलकम द पाकिस्तानी फादर आसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी ठोक के सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचे और आप एंजॉय करते हैं। तो यार भाई सब अंग्रेज महिला को अपना देश छोड़कर भारत आकर भगवान कृष्ण और गाय माता की सेवा करता देख 56 इस्लामिक देशों के कलेजों पर चल गई छुरियां। क्या बोलते हो, गाय माता की सेवा? अबे हाँ, वो भी मतलब कि अपने देश को छोड़कर आ गई है। कैसे हो सकता है? भगवान कृष्ण जी और गाय माता की सेवा, ये कैसे हो सकता है यार? आप पता नहीं ना, ये तो आज करेंगे तभी पता चलो आज कर यार भाई भारत के अंदर अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है। ये क्या हो रहा है इस दुनिया में सनातन धर्म का? ये तो बोलबाला चल रहा है। कौन करते स्टार्ट? कृष्ण को गौ सेवा पसंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कि रूस के रहने वाले यूना को गौ चराने वाले राजकरण इतना पसंद आ गए कि दोनों जाकर मंदिर में शादी की। आपको इतना सुंदर पत्नियां कैसे मिल गई? वो भी रूस? ये सब इनका गौ माता का आशीर्वाद है। मतलब गौ माता का आशीर्वाद है। गौ सेवा का तो फल सबको मिलता है। अगर कोई भी भारतवासी करेगा सबको ठाकुर जी दे, कृष्ण भगवान सबको दे। वृंदावन आपको कैसा लगता है? बहुत कृष्ण का शहर, ये बस कृष्ण का शहर है तो वृंदावन बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा। मुझको सबसे बहुत कृष्ण का सेवा पसंद, और ऐसा आता था जो को वृंदावन भारत में है, इसलिए मैं भी भारत में। दोनों को जोड़ी को देखकर सवाल करते हैं कि ये सांवले है, ये इतना गोरी है, ये इतना मतलब छोटे हैं, ये लंबी है। सब कृष्ण भगवान काले थे, राधा गोरी थी, तो वही इसीलिए मतलब आप लोग का जोड़ी भी एकदम सब राधा कृष्ण की जो जोड़ी मिलाया। रूस जाना है कि भारत में? क्यों रूस जाना? रूस नहीं जाना है। क्यों है? रूस तो अपना आपका देश है भाई नहीं, मैं कृष्ण का सेवा करती। हाँ, कृष्ण की भक्ति में आप इतना लीन हो गई है कि रूस जाना नहीं चाह रहे। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और पैर में पायल पहने इस महिला को देखकर आपके मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि क्या ये महिला भारतीय है या फिर ये कहाँ की रहने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि ये महिला भारतीय नहीं बल्कि रूस की रहने वाली है, जो आज से 3 साल पहले भारत के वृंदावन में आती है और यहाँ पर गौ चराने वाले राजकरण से दोस्ती हो जाता है। और योना को जो है कहीं ना कहीं यहाँ का जो कल्चर है इंडिया का वो काफ़ी पसंद आता है। इसके बाद दोनों में दोस्ती होता है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। तो सुबह के समय ये लोग गौ सेवा करते हैं और शाम के समय जाके तिलक लगाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ये बताइए कि इनसे आपको मुलाकात कैसे हो गया? ये सब गौ माता का आशीर्वाद है, यही हमको मिला। लेकिन आप तो वृंदावन में रहते थे, गौ सेवा कर रहे थे, और ये रूस की रहने वाली है। कैसे अचानक से दोस्ती हुआ आप सब कृष्णा बुलाया। कृष्णा जिनको बुलाता है वही वृंदावन आता है। मतलब कृष्णा जी जिसको बुलाते हैं वही वृंदावन में आता है। जो कृष्णा बुलाता है वही वृंदावन आता है। जो मन में सेवा करता है कि हमने कृष्णा जी के, अगर कोई शरीर में कोई कष्ट है, कोई प्रॉब्लम है, कृष्णा की सेवा करो, सारा कष्ट दूर होता है। कृष्ण भगवान की सेवा करने पर मतलब कहीं ना कहीं सारा चीजें, दुख परेशानी सब दूर हो जाती है। राजकरण जी ये बताइए कि आप वृंदावन में कब से रहते हैं? हमें हो गए 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से आप वृंदावन में रहते हैं। इनसे मुलाकात कब हुआ? इनसे तो ज्यादा नहीं, 2 या 2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल पहले मुलाकात हुआ। ये किस लिए भारत आई हुई थी? ये सब कृष्णा के भजन करने, कृष्णा का चीटिंग करने। कृष्णा की भारत में भी कृष्णा है। सबसे ज्यादा पसंद क्या था यहाँ आने के बाद? कृष्णा पसंद। कृष्णा भगवान बहुत पसंद। हाँ बहुत। राधा रानी कृष्णा हमेशा पसंद। हमेशा सोचिए कि यूना जो है, हमेशा देखो राधा कृष्ण का हमेशा भजन करती रहती है। हमेशा राधा कृष्ण का भजन करती हमेशा। भले ही रूस का रहने वाली। हाँ देखा, अब सेवा हमारी हो गई। सेवा करके अब राधा कृष्ण की भजन करेंगे हमेशा। ये बस यही रातों दिन का यही काम है। जब सोती तभी झोली उतरती है हमारे हरे कृष्णा हरे राम। कि यूना के बारे में अगर हम बात करें तो ये रूस की रहने वाली है। आज से 3 साल पहले भारत आती है, वृंदावन आती है, और यहाँ पर आने के बाद ये कृष्ण की भक्ति में एकदम से लीन हो जाती है। और फिर मुलाकात होता है राजकरण से, जो गौ वंश का कहीं ना कहीं सेवा करते हैं, गौ चराते हैं। और इसके बाद मतलब गौ सेवा इनको बहुत पसंद है ना? गौ सेवा को लेकर क्या बोलती है? गौ सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं। कहते हैं यही मेन सेवा वृंदावन की। कृष्ण भगवान गैया चराने हैं, इसलिए हम तो शरीर मानुष का शरीर पाए, इसलिए हमेशा गौ की सेवा करना। मतलब हमेशा गौ की सेवा करती है। गौ सेवा करना मतलब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, गौ सेवा में सारे
शरीर के कष्ट दूर होते हैं, आपके मन के कोई भी परेशानी होती है, सब कृष्णा सब दूर करते हैं। हम सब देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनको इतना सुंदर बीवी नहीं मिलती है, पत्नियां। आपको इतना सुंदर पत्नियां कैसे मिल गई, वो भी रूस ये सब की? इनका गौ मातन का आशीर्वाद है। मतलब गौ माता का ये आशीर्वाद है, इसीलिए आपको इतना सुंदर पत्नी रूस की मिल गई ना। जी, जी, जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। जी जी। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा ये बताइए आपको इनसे प्यार कैसे हो गया? और ये प्रभु ज़्यादा कृष्ण का सेवा करता है, इसलिए ऐसा मुझको बहुत अच्छा, ये पसंद। प्रभु श्री कृष्ण जी की सेवा करते हैं इसीलिए ये सब हुआ है। मैं जो को मुझे प्रभु जी बहुत ऐसा मैं समझती, ज़्यादा नहीं समझती। सनातन हाँ, हम साथ में बात करते और सोचते कैसे कृष्ण को सेवा अच्छे से करना। और हम सोचते तो कब हम साथ में करते तो अच्छे करते थे। श्री कृष्ण का सेवा दोनों लोग साथ में कर रहे थे, फिर इनसे दोस्ती हो गया। अच्छा, रूस में आपको क्या क्या परेशानी हुआ उसके बाद आप भारत आए? क्या प्रॉब्लम हुआ रूस में? रूस में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वृंदावन कृष्ण का शहर, इसलिए मैं आई थी। अच्छा, वृंदावन आपको कैसा लगता है? बहुत कृष्ण का शहर, ये बस कृष्ण का शहर है तो वृंदावन बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद खुशी लगता है ये गौ का सेवा करने में। हाँ? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। गौ माता का पूजा भी आप करती है ना? हम चारा डालता, चारों लगाता, पानी डालता, चोकर चारा भी लगाती है गाय को, घास भी खुद से पानी भी डालती डालती है। है सबको। चारा डालता। हाँ, गाय को चारा भी अब डालती है ना। यानी कि मतलब ये सारा काम को कर लेती है। अक्सर हम विदेशी लड़कियों को देखते हैं कि वो भारत में आने के बाद ऐसो आराम करती है, बैठना ज्यादा, घूमना पसंद करती है, लेकिन ये क्या क्या काम कर लेती है? ये तो जो भी मान लो भारत नारी जो भी करना चाहती है वो भी ये सब सिखा दिया हमने, सारा कुछ काम कर लेती है। देखो आपके सामने ये पुराना चारा भी समेटा है, इसके बाद झाड़ू लगाया है, हमने चारा डाला है, चारा डाल के मैंने गोबर उठाया, पानी भरा। ये मतलब गोबर उठाने में भी कोई वो नहीं? ना 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 ना, ये घिन कभी नहीं आना चाहिए। घिन करेंगे मन में तो कृष्ण कहाँ से मिलेंगे? और भक्ति में कभी घिन नहीं होना ना ना ना, कभी घिन नहीं होना चाहिए। सोचिए कि रूस के रहने वाले यूना को गौ चराने वाले राजकरण इतना पसंद आ गए कि दोनों जाकर मंदिर में शादी किए। अब इन दोनों की चर्चा जो है पूरे देश में हो रही है। इन लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो सुबह ये लोग 5 बजे जगते हैं, सुबह 5 बजे से 2 बजे तक गौ सेवा करते हैं, यानी गौ को जो है कहीं ना कहीं घास डालते हैं, चारा डालते हैं, खिलाते हैं। और उसके बाद शाम के समय ये लोग इस्कॉन मंदिर के बाहर वृंदावन में वहाँ सड़कों पे तिलक लगाते हैं, यूना जो और ये जो है लोग को किताब देते हैं ना। जी जी जी। ये बताइए भक्ति कर कर कितना अच्छा लगता है आपको? हम तो कहते हैं जो भी भारतवासी है सब कृष्ण की भक्ति करो, सबको कष्ट दूर होगी। देखा मैं पैरों तले तो जमीन निकल गई है मेरी भाई, तो यार। देखो फॉरेनर लड़की है यार, वो foreigner। भाई सब अपना देश छोड़ के आ गए गाय माता की सेवा कर। हाँ ना, देखो ना किस तरह से वो दिन रात एक करके वो उसे गाय कोई माता की सेवा कर रही है, कर रही है यार। भगवान कृष्ण जी की सेवा कर रही है, भजन गा रही है, हाँ। झाड़ू लगाती है, चारा देती है, उनको पानी देती है। और देखो भगवान कृष्ण जी कितना खुश हुए। वो उसका जो हस्बैंड है वो 20 साल से ये काम कर रहा है, देख ले। और कितना खुश हुआ है कि भाई साहब एक फॉरेनर लड़की से उसकी शादी हो। हाँ। और वो फॉरेनर लड़की ऐसी जिस तरह वो भाई भारत की एक महिला बन गई हो। यार देखो से हिंदी कितनी जबरदस्त आती है, देखो हिंदी ना में बात भाई, कैसे वही करती। तो जो इस भक्ति में आता है ना वो सब कुछ सीख लेते ही वही ना भाई। अब आप देखो ना कि भाई साहब दिन रात एक करके भाई ये गाय माता की सेवा कर रही है। देखो ना, हालांकि रशिया में इसको किसी चीज की कमी थी नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना जब दिल को ही सुकून ना हो तो भाई साहब फिर इंसान रास्ता ढूंढता है। बिल्कुल। जब उसको वो रास्ता मिल जाए तो भाई वो उस रास्ते से हटता नहीं है। इस फॉरेनर लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ कि भाई साहब जब ये आई होगी भारत, ये भगवान कृष्ण जी के मंदिर में आई होगी, इसने वृंदावन में विजिट किया होगा, फिर इसने सोचा होगा भाई गाय माता की सेवा करके देखती हूँ, देखते हैं क्या होता है। इससे सेवा की होगी, इसको सुकून मिलना शुरू हो गया। और फिर आज वो है कि भाई साहब ये
गाय माता की सेवा किए बगैर रह ही नहीं सकती हाँ, नहीं यार। मेरा इसके बगैर टाइम ही नहीं होता। वो ऐसे पूछता है, तू जाना चाहती है फॉरनर वापस? वो बोलती है नहीं मैं तो वापस नहीं जाना कहते चाहती। क्यों जाऊं भाई साहब, अब तो भारत ही मेरा देश, अब भारत से मैंने हिले नहीं, क्योंकि ये भगवान कृष्ण जी की धरती है। हाँ। मैंने अब इनकी अपनी पूरी जिंदगी सेवा करनी। बिल्कुल यार हमारे यहाँ ऐसी भक्ति नहीं देखने को भाई, मिलती सच्ची यार बात है। मुसलमानों जो में। गाय भक्त की सेवा भाई करता है, वही ना, वो तुझे पता है ना फिर। सही का आप खुद अंदाजा लगाओ ना इस टाइम क्या बना हुआ। बिल्कुल। क्या बना हुआ, मैं ऐसी चीजें देखता हूँ मैं हिल जाता हूँ वाक्य कि भाई साहब इधर कोई गोरा मुंह नहीं करता हमारी तरफ, पाकिस्तान की तरफ और भाई साहब इस्लामिक देशों की तरफ और भारत की तरफ। देखो फॉरनर कैसे आ रहे भाई हैं वो देख। कहते हैं ना सीधे रास्ता भाई साहब सनातनी है। तो बिल्कुल। भाई आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम कहते दो हो बात